दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज से यूपीएससी इंटरव्यू शुरू हो गया है। आज हमारे साथ कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू देकर आए हैं। आज हम जानते हैं इनकी क्या रणनीति थी, इंटरव्यू इनका कौन सा अटेम्प्ट था और सभी प्रकार की जानकारी होने वाली है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए क्या क्या ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका और बधाई है आपको। थैंक यू। आपका नाम और अटेम्प्ट क्या है? मेरा नाम सचिन है और मेरा अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट। ये बताइए कि मॉक इंटरव्यू और रियल इंटरव्यू में कितना अंतर देखने को मिला आप? मॉक इंटरव्यू तो मैंने दिया नहीं है जी, नहीं दिया ही नहीं दिया ही नहीं है मैंने। हाँ। और ये मॉक इंटरव्यू जो मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया जी तो मुझे एक ही चीज़ लगा कि मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि जी। यदि आपके अंदर अगर सेंस होता है, जी। चाहे यदि आपके अंदर डिटर्मिनेशन है तो आप किसी चीज़ को फेस कर सकते हो। क्योंकि एक होता है ना कि दशरथ मांझी ने कहा था कि अकेला मैं करूँगा और तोड़ फोड़ के रख दूंगा, तो उसने 22 साल की एज में 22 साल के वक्त में उन्होंने पूरा पहाड़ तोड़ के रख दिया। तो सेम मेरे साथ कंडीशन ऐसे ही है। और जैसा कि मेरे कॉलेज के प्रोफेसर जो होते हैं उनके सामने भी मैं ऐसे ही मतलब अच्छे खुल के बोल पाता था उनसे, तो उन्होंने वैसे ही कहा था कि यदि अगर वहाँ पे जाना तो वैसे ही खुल के बोलना, जैसे हमारे सामने बोल पा रहे हो वैसे ही उनके सामने भी बोलना, बट डरना नहीं है। अच्छा, ज़्यादातर सवाल कौन से पोर्शन कहाँ से ज़्यादातर पूछे गए आपसे? जैसे मेरे डेफ से रिलेटेड थे। डेफ से रिलेटेड ये था कि उन्होंने मेरे से पूछा कि आप अपने बारे में बताओ, मैंने अपने बारे में बताया। और वहाँ पे जैसे कि मैं शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, विलेज एरिया से, तो उन्होंने मुझे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा कि शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा क्या चीज़ है जो आपको खास बनाती है, आपके पूरे शेड्यूल खास बनाती है। जैसे कि मैंने वहाँ पे बोला कि जैसे कि सर हमारे शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में पुरातात्विक विभाग है और कोयलांचल क्षेत्र है, मतलब माइंस एरिया है। तो उन्होंने माइंस एरिया के बारे में पूछा, माइंस के बारे में, कि कोयले के बारे में पूछा कि कौन सा कोयला पाया जाता है और भारत में कहाँ पाया जाता है। तो मैंने बताया झारखंड, और वहाँ किस जिले में पाया जाता है वो मैं भूल गया, तो मैंने सॉरी सर के कह दिया वहाँ पे। अच्छा, तो आपका कौन ऑप्शनल क्या है? हिंदी लिटरेचर है मेरा। हिंदी लिटरेचर है। अच्छा, मीडियम हिंदी होगा। मीडियम हिंदी है। तो प्री मेंस इंटरव्यू क्या रणनीति रही इसकी शुरुआत से आपकी? रणनीति तो ये देखिए क्या होता है कि जिसके अंदर पढ़ने की क्षमता होती है, स्किल होती है, कहीं ना कहीं हर एक बंदे के अंदर स्किल होती है। वैसे किसी न किसी व्यक्ति के ऊपर एक पढ़ने की स्किल अगर होती है तो जो चीज़ अगर पढ़ाई लिखाई करता है तो पहले से ही कवर कर लेता है। और यदि पढ़ाई लिखाई कर रहे हो तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के लिए एक माइनर स्टडी चाहिए, है ना। कम से कम 1 साल 1.5 साल पहले आपको उस चीज़ की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। और मैं तो बोलूँगा प्रीलिम्स के लिए आप माइनर स्टडी करो, एनसीईआरटी वगैरह हो गई, स्टैंडर्ड बुक हो गई, कहीं ना कहीं उसको आप प्रेफर करना चाहिए। और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती तो कहीं ना कहीं आप यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हो आप। अच्छा, कोचिंग का कितना रोल है? कोचिंग लिया है, सेल्फ पढ़ाई किया? कोचिंग मैंने नहीं लिया है। कोचिंग नहीं लिया है? मैं बस हिंदी साहित्य का, हिंदी लिटरेचर का मैंने बस कोचिंग लिया है। बाकी मैंने जो मेरे जो जीएस है उसका मैंने कोचिंग नहीं लिया। अच्छा, प्री के बाद मेंस की बारी आती है, तो मेंस के लिए क्या आपकी मेंस के लिए रणनीति ये चीज़ होती है कि जैसे आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया वैसे आप लग जाओ। आपका प्रीलिम्स हो या ना हो, बट आपको ये अंदर भरोसा होनी चाहिए कि हाँ मेरा हो जाएगा। और मेंस के लिए पहले से ही तैयारी में जुट जाओ। आप पढ़ाई स्टडी करो, मनी स्टडी करो, प्लस आप आंसर राइटिंग पहले से स्टार्ट कर दो। बट मेरी आंसर राइटिंग प्रीलिम्स के पहले थी, क्योंकि मुझे किसी ने कहा था, एक सर ने कहा था कि अगर आपको प्रीलिम्स यूपीएससी का निकालना है तो आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। आपका जो आंसर करने का जो डिजाइन है वो फ्रेम अच्छा होना चाहिए। तो साथ में ही आंसर राइटिंग में पहले से स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, सी सेट में बहुत प्रॉब्लम होती है। सी सेट के लिए बहुत सारे सी सेट के लिए ऐसा है कि सी सेट क्वालिफाइंग पेपर है, 33% उसमें लाना पड़ता है। तो अगर जो हिंदी मीडियम से है और जो 12th में आर्ट लेकर पढ़ाई किया है तो उसके लिए तो टफ होगा ही होगा। बट 6 मंथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं और जो सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक पढ़ लो, कहीं ना कहीं आपका हो जाएगा। क्योंकि आपको वहाँ पे मैथमेटिक्स से पीएचडी तो करने हमको जाना है नहीं, सिर्फ क्वालिफाई करना है। जैसे वहाँ पे कॉम्प्रहेंशन आता है, मैथ आता है, रीजनिंग आता है, तो मैथ उसके हिसाब से आप पढ़ाई लिखाई कर लो। अच्छा, हाँ। तो आपने सी सेट के लिए क्या क्या किया था? PYQ, इसके अलावा कुछ और? प्रीवियस ईयर कम से कम 10 साल के क्वेश्चन आप रिवीजन कर लो, उससे ही रिलेटेड आप क्वेश्चन जितने बनते हैं आप सॉल्व कर लो तो ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। उसमें ज़्यादा मतलब अगर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, हाँ। एनसीईआरटी पढ़ी है कि एनसीईआरटी का कितना रोल होता है? एनसीईआरटी का रोल कल तो बहुत है जी, ना। अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हो तो मतलब कुछ भी नहीं हो। अगर एनसीईआरटी आप नहीं पढ़े हो तो मतलब बिना पिलर बिना बेस का घर। अभी मैडम ने एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, वो कह रही थी ऐसा। देखिए क्या होता है कि एक होता है, जैसे कि मैं हिंदी मीडियम से हूँ और कहीं ना कहीं किसी ने ये चीज़ बोलते हैं कि पढ़ने का जो स्किल होता है, मैंने बताया कि पढ़ने की स्किल जिसके पास है ना, वो आराम से निकाल लेगा। मुझे जो स्टैंडर्ड बुक है वो समझ में नहीं आ रही थी, है ना। मेरा कहना ये है, मेरा मानना ये है कि एनसीईआरटी इज़ द मोस्ट कंपलसरी इन द यूपीएससी। और जो लोग ये नहीं बोलते हैं तो कहीं ना कहीं वो
बिल्ड जो कर लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड बुक हो गया उससे ही अपना आइकॉन बना लेते हैं कि हमको यहाँ से पढ़ना है, तो वो लोग पढ़ के निकाल लेते हैं। अच्छा, तो मॉक आपने इंटरव्यू दिए ही नहीं, आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि आपने प्रैक्टिस नहीं की उसकी? नहीं, प्रैक्टिस तो मैंने बहुत की है, प्रैक्टिस मैंने बहुत की है। हाँ, मेंस का रिजल्ट आते ही इंटरव्यू के लिए तैयारियां कैसे की फिर आपने इसको? जैसा कि मैं जिस दिन मेंस का रिजल्ट आया था उस दिन मेरा सेमेस्टर एग्ज़ाम तो स्टार्ट हो गया था, और 20 तारीख से लेकर के अभी 2 जनवरी तक मेरा 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम चला है। तो मैं उस बीच में नहीं दे पाया, लेकिन मैंने मॉक इंटरव्यू मैंने बहुत देखे कैसे ऐसे करना है। और एक मेरे भैया थे जो कि भी प्रेजेंट में तहसीलदार हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि ऐसे आपको इंटरव्यू देना है, तो बस वही है। और जो मेरे वहाँ के प्रोफेसर कॉलेज के अनिल कुमार उपाध्याय सर, उन्होंने ये कहा था कि जैसे कि हमारे सामने आप बात करते हो, ठीक उस इंटरव्यू के सामने ही बात करना है, क्योंकि वो भी एक व्यक्ति ही होते हैं, वो उनकी मानसिकता हमारी मानसिकता भी एक होती है, बट वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं वो उनको दिखाना है। तो क्या मैसेज रहेगा सभी के लिए, क्या बोलेंगे? अब स्टडी मैसेज तो यही रहेगा कि फोकस करिए, कंसिस्टेंट रहिए, और जो चीज़ आपको लगता है कोई चीज़ हम पा सकते हैं तो बिल्कुल फोकस करिए, क्योंकि यदि आपको लगता है कि मैं यूपीएससी हमको क्वालिफाई करना है तो बस उसी पे फोकस करिए। प्लान बी होना चाहिए, बट फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारी प्रायोरिटी होती है वो प्लान ए पे ही होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ऑल द बेस्ट।